बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, चनियोट के अंदर एक ऐसा नौजवान है जो इस वक्त 1000 लोगों के घर में सहरी पहुंचाता है, और वो सहरी जो है वो रात के अंधेरे में पहुंचाई जाती है, क्योंकि रोज़े भी रात के अंधेरे में ही रखे जाते हैं। और ये सहरी पहुंचाने का सिलसिला ये नहीं है कि इसके बदले में को पैसे वसूल किए जाते हैं, बल्कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए, बग़ैर किसी मकसद के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम किया जाता है। अब बाद लोगों के ज़हन में ये सवाल होता है कि ये जो सहरी पहुंचाई जा रही है, इनका कोई अपना बिज़नेस होगा, कोई कारोबार होगा, और वो सदक़े खैरात के जो पैसे जो मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वही पैसे जो है ये उससे सहरी तैयार कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका अपना कारोबार भी है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस नौजवान का ये कहना है कि इसने जब एक आज से 6-7 साल पहले किसी को बग़ैर सहरी किए रोज़ा रखते देखा, तो उसके वक्त इसको ये तकलीफ़ हुई। उसके बाद इसने पिछले 5 साल से ये काम शुरू कर रखा है। हमारे साथ नौजवान मौजूद है, मोहम्मद अहमद इसका नाम है। अभी छोटा है, इसकी उम्र हमसे भी छोटी है। मोहम्मद अहमद बेटा, आपकी उम्र कितनी है? सबसे पहले मेरी 26 है। 26 है। और ये 26 से यूँ कह लें कि आपने कहा कि कितने अरसे से ये जो सहरी का इंतज़ाम कर रहे हैं? ये मेरा तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। 5 साल, यानी कि 22 की उम्र से जाके आपने ये काम। आप काम क्या करते हैं? मेरा पार्ट्स का काम है, बाइक पार्ट्स का, होलसेल का। अच्छा, जो होलसेल का, मोटरसाइकिलों की होलसेल का जो पार्ट्स उनका काम है। अच्छा, ये बताएं कि अभी हम विज़िट भी करेंगे, लोग हमारे साथ देख भी रहे हैं कि किस तरह जो है वो आप यहाँ पे सहरी तैयार करते हैं। ये सहरी जो आप बना रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लोगों के घर तक पहुंचाई जाती है? उसमें क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल के, क्या मतलब रोटी है, नान है, या हलवा पूड़ी है, क्या चीज़ें आप दे रहे हैं? सर शुरू में तो रोटी और साथ में दही लस्सी भी थी, लेकिन जैसे जैसे घर बढ़ते गए हमसे वो बर्डन कवर ना हुआ, क्योंकि ना उसके लिए ज़्यादा बंदों की ज़रूरत होती है। हमारे पास बंदे कम थे, और फिर यही काम हमने जो सहरी का था इसी को मज़ीद बढ़ा लिया है। इसी के लिए डिलीवरी बॉय जो भी अपने दोस्त हैं या लड़के हैं मेरे पास जो काम करते हैं, वो फिर 2 बजे 2:30 बजे अपनी जिनके जितने घर हैं, किसी के 70 घर हैं, किसी के 100 प्लस हैं, किसी के 50 घर हैं, किसी के 30 घर हैं, वो लोगों के घरों में लेके चला जाता है। उसके बाद हमारे 2 पॉइंट है जिस पे हम बिठा के भी सहरी कराते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह पे यकीन भी है और मुतमिन भी हूँ। मैं चनियोट में 3-4 मकामात पे मैं और सहरी के पॉइंट लगाऊंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आप बता रहे हैं कि पहले मतलब है ये आप लोगों को बिठा के ये काम, पहले लोगों को बिठा कर जो है ये सहरी करवाई जाती थी, लेकिन अब लोगों के घरों में पहुँचाई जा रही है। जो आप चने तैयार कर रहे हैं इस वक्त, चनों के अंदर आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? चनों के अंदर हम काजू, बादाम, पिस्ता, दूध और अच्छा घी, खोया, और ये चने जो हैं लोग जो एक बार खाते हैं वो हमें याद करते हैं। और बहुत बड़े बड़े घर हैं जो हमें रोज़ फ़ोन करते हैं कि हमारे पास चने भेजें। हत्ता कि मैं फैसलाबाद, लाहौर तक मेरे चने गए हैं, मैं ख़ुद दे के आया हूँ कि उनको पसंद ही इतने आए हैं। तो जो अपने लिए पसंद किया है वही इनके लिए पसंद किया। ये नहीं है कि 5 साल से मैं कि यही काम कर रहा हूँ, और भी खिदमत खल्क का मैं काफ़ी काम किया, जैसा कि किसी बच्चियों की फ़ीस है और बच्चों की फ़ीस है, किसी का। इतनी छोटी सी उम्र के अंदर आपको ये सारी चीज़ें क्यों आपके ज़हन में आ गई हैं? ये छोटी सी आपकी उम्र है और अभी आप इन कामों में लग गए। लोग जो हैं वो अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ये आपने एक नया कारोबार नहीं शुरू कर लिया अल्लाह ताला के साथ? सर जब देखेंगे ये दुनिया है ना, दुनिया यहाँ पे किसी की कोई चीज़ नहीं है। लोगों के पास अरबों रुपए के रकबे हैं, लेकिन वो उनके नहीं हैं। ये दुनिया अल्लाह की है। ये मुख्तलिफ़ टाइम के अंदर मुख्तलिफ़ बंदों के नाम होगी दुनिया, लेकिन एंड अल्लाह पाक की है। सब ने अल्लाह पाक के पास जाना। जो 6 फीट की जगह है ना उसको ठीक करें। आप मेरे घर से भी पूछें, मैंने कभी पैसों का लालच किया ही नहीं है। मेरे वालिद साहब से, मेरे भाई से कभी रकबा, कोई दुकान, किसी चीज़ की मैंने मांग भी नहीं उनसे आज तक की कि मुझे कोई दुकान दो या मुझे कोई रकबा दो। लेकिन जब भी किसी ने मुझे बुलाया ना खिदमत खल्क के लिए, मैं हमेशा हाजिर हूँ। अमीर के लिए कभी नहीं हुआ, ये चनियोट भी गवाह है। और ये जो कोई वीडियो मेरी देखेगा बिना कमेंट्स करने के पहले मेरे बारे में पूछ ले, मेरे यारों दोस्तों से पूछ ले जिसने मेरे साथ 1-2 दिन गुजारे हैं, या मेरे साथ उसका कोई भी मामलात हुए हैं ना, कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। गरीब के लिए हमेशा हाजिर हैं और अमीर के लिए कभी भी हाजिर नहीं है। अमीर के साथ लड़ना भी होता है, ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अमीर लोग भी अच्छे होते हैं। अल्लाह ताला बाज़ बहुत। अच्छा, देखें ये जो है मुख्तलिफ़ चने जो हैं वो पैक हुए पड़े हैं, जो हैं
अहमद भाई, ये चने जो हैं, एक पैकेट जो ये है, ये एक पैकेट कितने घर का है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ है? सर वो जो घर के हैं वो इस टाइम अभी चले गए हैं। अब ये जो हैं बाइट लंगर के लिए हैं। ये एक पैकेट में 4 रोटी है और चने हैं, 2-3 बंदे इसको खा सकते हैं। ये हम एक एक बंदे को तकसीम करेंगे। लोगों के घरों का चला गया। और दूसरे पॉइंट की हमारे पास अभी आपने पीछे 4 दे के गई हैं दूसरे पॉइंटों के लिए। अब ये सिर्फ लंगर है जो यहाँ पे बाइट तकसीम होगा। अरे यहाँ पे एक तो ये लंगर तकसीम भी होता है और साथ साथ लोगों के घरों के अंदर भी जाता है। ये चने जो हैं वो पैक भी हो रहे हैं। ये सारे हमारे जितने भी हैं ये रज़ाकार हैं, ये मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके मोटर बाइक्स के ऊपर जाके तकसीम करते हैं। चनियोट के अंदर इस तरह का काम जो है वो पिछले 5 साल से जारी है। लोगों को नहीं पता था, इनको मुसलसल फ़ोन भी आते जा रहे हैं, मज़ीद लोग जो हैं वो इसके साथ ऐड होते जा रहे हैं। लेकिन आज तक ना तो इस नौजवान ने पिछले 5 साल के दौरान ना तो इस नौजवान ने किसी से इसके बदले में कोई पैसे मांगे हैं, ना ही इस नौजवान ने किसी से इसके बदले में कुछ सदका खैरात की बात की है। तो इसका कहने का यही मकसद है कि ऐसे और लोग जो हैं वो भी मैदान में आएँ। बेशक वो जो भी करें लेकिन इस मैदान में और लोगों की खिदमत करें। एक और बात मुझे अहमद की बहुत अच्छी लगी कि जब मैंने इसको ये कहा कि हम कुछ इलाकों की जाके वीडियोज़ बनाना चाहते हैं कि आपके लोग वाकई घरों में जाके दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो इनका ये मौक़िफ़ था और हम इनके साथ भी गए। इन्होंने कहा कि बेशक आप जाके देख लें कि हम लोगों तक ये जो है सहरी का एहतमाम करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन वीडियो आप नहीं बना सकते ताकि उन लोगों को जो है वो पर्दा कायम रहे। तो ये एक और अच्छी बात है जो इस नौजवान में देखी। तो ये हमारे लिए एक नमूना के तौर पे चनियोट के अंदर नौजवान है। ऐसे लोगों के साथ हेल्प भी करनी चाहिए ताकि वो मज़ीद इस काम को बढ़ा सकें। लेकिन हेल्प फिर उसकी वही बात कि सदकात के पैसे ना हो। मैंने भी यहाँ पे बैठ के चने खाए हैं, वाकई चने बहुत अच्छे हैं। और देखें चने इतने अच्छे हैं कि इसके अंदर न सिर्फ खुश्क मेवाजात बल्कि खोया और दूध के साथ ये तैयार किए जाते हैं और वाकई एक मज़ेदार चने। और यही चने जो हैं अमीर लोग भी खा रहे हैं, यही चने जो है एक मुतवस्सित तबका के लोग भी खा रहे हैं और यही चने वो लोग भी खा रहे हैं जो गरीब लोग हैं, जो इस्तात नहीं रखते। और सदकात के वगैरह के अगर पैसे होते तो कोई ऐसा जो साहब इस्तात है वो नहीं इस्तेमाल कर सकता था। यहाँ पे ये चने मेरे साथ अहमद ने भी खाए हैं, यहाँ पे ये चने और लोगों ने भी खाए हैं। इनका सिर्फ यही मकसद था कि अगर ये सदकात के पैसे होते तो कम से कम हम लोग ना खाते। तो एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। ऐसे नौजवानों के साथ चलना चाहिए जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ऐसे काम करें और इन्हीं की वजह से आजकल दुनिया कायम है। नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, अहमद की हौसला अफजाई भी कीजिएगा और साथ ज़रूरी नहीं होता है इसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद ताकत दें और ये आगे से आगे बढ़ें। अहमद का ये कहना है कि अगर इसको 10,000 लोगों तक भी ये राशन पहुँचाना पड़ा, 10,000 लोगों तक भी ये काम करना पड़ा तो ये करेगा। नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।